अब एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हमास का चीफ तेहरान में बताया जा रहा है कि मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तेहरान में हमास के चीफ को मार गिराया गया है। ने इस मौत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइल ने 7 अक्टूबर को इस ग्रुप के इसराइल पर हमले के बाद हनिया और हमास के दीगर रहनुमाओं को कत्ल करने का अज़्म जाहिर किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक और 250 को यरगमाल बनाया गया था। इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इज़राइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंडिया और इज़राइल को इकट्ठी भी करती है कि इजराइल को तो कोई लगाम नहीं डाल सकता। पहले सोचते थे कि शायद अमेरिका का खौफ व खैर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लेकिन अब बैरूत पे कल रात को हमला, अब हम ये सुन रहे हैं ईरान पे जो ये हमास के लीडर को मारा गया है। कोई है जो रोक सके इजराइल को? आज हमास के, जिसको हम कह सकते हैं नंबर 2, हमास का जो व्यक्ति नंबर 2 था, उसको जो है वो इज़राइल द्वारा जो है वो उनका खेल ख़त्म कर दिया गया। अब आप देखो, इज़राइल ने साफ तौर पर पहले से ही कह रखा था कि हम तो भाई छोड़ेंगे नहीं, और इज़राइल ने ऐसा भी नहीं कि पहले फर्स्ट अटैक किया। इज़राइल ने बताया था कि हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे काम है, इतने इतने इज़राइलियों के जो खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। और हमास पहली बात तो ना कोई देश है, ना कोई राज्य है, ना कोई सल्तनत है, ना कोई कुछ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है जिसने एक बार नहीं अनेकों बार मिसाइल से लेकर, ड्रोन से लेकर, आतंकवादियों से लेकर कौन से अटैक नहीं किया है इज़राइल पे। और इज़राइल भी हमेशा कहता है कि हम जो अटैक करते हैं वो हमास पे करते हैं, ना कि फ़िलिस्तीन पे। भी फ़िलिस्तीन की गलती है कि वो अपने देश में क्यों शरण दे रहा है हमास वालों को। यहाँ पे तो गलती माननी पड़ेगी। अब आपको बता दें कि इजराइल में जो 12 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद इजराइल ने हमला किया था। अब खबर ये आ रही है कि हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ज्यादा जानकारी उमा शंकर देंगे। उमा, क्या जानकारी मिल रही है? पहले तो ईरान की तरफ से इस बात की जानकारी आई कि जो हमास का जो पॉलिटिकल विंग का जो प्रमुख है इस्माइल हानिया और उसका एक बॉडीगार्ड जो है वो मारा गया है। तेहरान में एक घर पर जो हमला हुआ है, उस हमले में, और ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से किया गया है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अपने हमास के लोगों का जो मनोबल बढ़ाने का काम करता था, और जो भी जो पीस टॉक्स जो चल रहे थे, जिसमें कि हमास और इजराइल के बीच एक शांति स्थापना की जो कोशिश चल रही थी, उसमें बड़ी भूमिका जो है ये पॉलिटिकल विंग का जो चीफ है वो निभा रहा था। लेकिन अब तेहरान में हुए एक हवाई हमले में उसके मारे जाने की जानकारी है, और ये जानकारी जो है इस बात की जो पुष्टि है वो अलग अलग एजेंसी जो हैं वो लगातार कर रही हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा जो नुकसान है हमास के लिए वो है। और ने इस मौत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइल ने 7 अक्टूबर को इस ग्रुप के इसराइल पर हमले के बाद हनिया और हमास के दीगर रहनुमाओं को कत्ल करने का अज़्म जाहिर किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक और 250 को यरगमाल बनाया गया था। बदला लेंगे, हमास का ऐसा कहना है। इस्माइल हनिया को इस्राएली एजेंटों ने निशाना बनाया। अरब मीडिया का कहना है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के भाइयों का इसराइल पर हमले का इल्ज़ाम। इस्माइल हनिया पर हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। हमास का ऐसा कहना है कि इस्माइल हनिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला जरूर लेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर दिस लेटेस्ट अटैक जो ये ईरान में हुआ और हमास के सियासी विंग के सरबराह को शहीद किया गया है, कि इजराइल को तो कोई लगाम नहीं डाल सकता। पहले सोचते थे कि शायद अमेरिका का खौफ व खैर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लेकिन अब बैरूत पे कल रात को हमला, अब हम ये सुन रहे हैं ईरान पे जो ये हमास के लीडर को मारा गया है। कोई है जो रोक सके इजराइल को? मिडल ईस्ट के अंदर इस हवाले से, और वो ये है कि इस्माइल हानिया जो हैं, जो कि हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया है। ये जो हमास के लीडर हैं इस्माइल हानिया, जो कि टर्की में रहते थे, ज़्यादातर टर्की और कतर में रहते थे, ठीक है। उनको इसमें जिसे वो कहते हैं ना, ट्रैवल किया, इधर आए, ईरान आए, और ईरान आने के बाद उनको और उनके एक गार्ड को कत्ल कर दिया गया है। ये कैसे कत्ल हुआ है ये अभी तक खबर नहीं आ रही। कहीं हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तसव्वुर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इज़राइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं
कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ इंडिया और इजराइल को इकट्ठी भी करती है। ऐसे लोग मौजूद हैं कश्मीर के अंदर जो स्टिल इंडिया की फ़ौज से लड़ रहे हैं। एक बात देखें, इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इजराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान वाली पोजीशन है ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान, और इंडिया उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब है। इस हवाले से मैं इस पर भी दोबारा बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले, एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो नए सदर हैं प्रेसिडेंट मसूद, वो जो सदर साहब हैं वो एक रिफॉर्मर सदर समझे जाते थे। तो ईरान के नए सदर हैं, उनको अब ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए IRGC, ठीक है जी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, या आयतुल्लाह खामनाई जो हैं, ये सारे के सारे जारी बात है हार्ड लाइन इनकी अप्रोच है मिडल ईस्ट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो ये जो रिफॉर्मर सदर थे, ये जारी बात है ये IRGC और आयतुल्लाह खामनाई को कन्विंस करना चाहते थे कि आप एक जो जिसे वो कहते हैं ना, एक वो जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट में एमर्ज करता रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस हवाले से हुई हैं। देखें, जो ईरानी सदर हैं इस वक्त वो जो अप्रोच लेना चाह रहे थे या जो वो करना चाह रहे थे, अब वो जारी बात है नहीं कर पाएंगे। जो भी उनकी अप्रोच थी कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो नहीं लेके आ पाएंगे, बिकॉज उनको ख़तरा ये है कि अगर मैं ये रिफॉर्म्स के लिए कोशिश भी करता हूँ तो मैं मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो बार बार इसराइल को वार्न कर रहे हैं कि एस्केलेट ना करें। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस वक्त पूरे का पूरा अमेरिका एक चीज़ समझता है। मैं अमेरिका से मुराद ये है कि वो लोग जो स्टेट डिपार्टमेंट में हैं, पेंटागन में हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, कि इस वक्त अमेरिका इसराइल को नहीं चला रहा, इसराइल अमेरिका को चला रहा है। ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस को भी मिलते हैं, वो आने वाले जो फ्यूचर प्रेसिडेंट हैं अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं वो उनको भी मिलते हैं। तो कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है इजरायली प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका के अंदर। सो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है, वो हर रोज़ जंग इतनी फैला देते हैं कि अमेरिका उसको समेट ना सके, उस जंग को डायलॉग ही ना हो सके। जो हमास की जो, यदि हम खाली हमास के चीफ को छोड़ दो, उसके बाद जो नंबर 2 माने जाते हैं कुछ लोग, गिने चुने, उंगलियों से भी कम में इनको हम गिन सकते हैं, उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनकी आज जो है वो इस तरीके से उनको एसेसिनेट कर दिया गया, उनको जो है मौका देख करके ठोक डाला गया। अब आप देखो, जो हमास है, हमास कोई फ़िलिस्तीन नहीं है, हमास कोई गाज़ा नहीं है, हमास कोई देश भी नहीं है, ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी। हमास सिर्फ़ और सिर्फ एक संगठन है जो क्या करता है, जो खून बहाता है। और ऐसे संगठन को क्या बोलते हैं? ऐसे संगठन को बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम देखें अगर, तो हमास ने ना जाने इसराइल पे कितने अटैक्स किए, और इसराइल ने भी जब भी अटैक किए हैं उनका हमेशा कहना है कि हम हमास पे अटैक कर रहे हैं, ना कि हम फ़िलिस्तीन पे, ना गाज़ा पे। क्या है क्या नहीं, वो अलग अपना अपना पर्सनली देखने का पॉइंट ऑफ व्यू का विषय है। मगर जो बात मुख्य है वो ये है कि हमास कोई एक शांतिप्रिय संगठन, कोई एक लंगर चलाने वाला संगठन तो है नहीं। हमास को ये कुछ नहीं। आप देखो हमास वालों ने क्या क्या तक किया, बताते हैं कि निर्दोष जो वहाँ की इसराइल की लोग उठा के ले आते हैं, एक महिला को इसराइल की उठा के ले गए तो उसके तो बच्चे को मार करके उसी महिला को खिला दिया गया। इतना इस हद तक की जो बर्बरियत है वो हमास करता है। इस हद तक कि आप किसी की, आप सोच के देखिए एक बार कि किसी के बच्चे को ही मार करके उसकी माँ खिला दी, कितना ये अपने आप में हॉरिबल इंसिडेंट होगा। ये इस हद की बर्बरता जो है वो हमास करता है। और उसके बाद कोई हमास कहीं से कोई शांतिप्रिय संगठन तो हुआ नहीं। ये किसी को शेल्टर होम देने वाले या किसी को ऐसे खाना देने वाले, पानी देने वाले लोग तो हैं।
हाँ, ऐसे लोगों के चीफ को सबसे पहले तो ईरान पे भी डाउट है कि ईरान ने ऐसे लोगों को बुलाया ही क्यों। ईरान को हमास के चीफ को बुलाना भी नहीं चाहिए था। यही सब करके जो है ईरान अपनी छवि और धूमिल करता है और इसी का खामियाजा भी हम देखते हैं। कभी इब्राहिम रईसी साहब जो है उस देश को इस दुनिया को छोड़ के चल बसते हैं, कभी कोई ईरान के अलग अलग जगहों पे हमले होते रहते हैं और ईरान की जो कॉमन पब्लिक है उसके ऊपर एक थ्रेट का कारण बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन सब प्रकार की जाहिलियत में यकीन रखती है।